फ्रांस की क्रांति, जनसंघर्ष की दास्तान। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसा समाज जहां अमीर वर्ग शाही भोज करते हैं और गरीब रोटी के लिए तरसते हैं? 18वीं सदी का फ्रांस 3 वर्गों में विभाजित यही कहानी कहता है। राजा लुई 16 और मरी एंटोइनेट की उदासीनता ने इस गहरी खाई को और बढ़ा दिया। साल 1789। पेरिस के गलियारों में भूख, असमानता और आक्रोश की लहरें उमड़ रही थी। राजा लुई 16वें और रानी मेरी एंटोनेट की शाही विलासिता आम जनता की परेशानियों से कोसों दूर थी। जनता रोटी के लिए तरस रही थी, जबकि शाही दरबार में भव्य दावतें चलती थी। इन असमानताओं ने क्रांति के बीज बोए। असंतोष की ज्वाला। राजशाही द्वारा लगाए गए भारी करों और बेकाबू महंगाई से किसान, मजदूर और निम्न वर्ग त्रस्त थे। 5 मई 1789 को राजा ने जनरल एस्टेट्स की बैठक बुलाई, लेकिन उसमें तीसरे वर्ग, सामान्य जनता को उनकी जरूरत के अनुसार प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। जनता ने इसे अन्याय समझा और 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट शपथ ली, जिसमें उन्होंने एक नया संविधान बनाने की प्रतिज्ञा की। यह पहली चिंगारी थी। 14 जुलाई 1789, इतिहास का एक अनोखा दिन। गुस्साए लोगों की भीड़ बस्तील किले की ओर बढ़ी, जो राजशाही के निरंकुश शासन का प्रतीक था। यह क्रांति की चिंगारी थी, जिसने पूरे फ्रांस को आग में झोंक दिया और नई शुरुआत की आस जगाई। बास्तील का पतन, क्रांति की पहली ज्वाला। 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई का दिन इतिहास में अमर हो गया जब जनता ने बास्तील किले पर हमला किया। बास्तील, जो राजशाही के अत्याचार का प्रतीक था, को नष्ट कर दिया गया। यह क्रांति का पहला बड़ा कदम था। पेरिस की सड़कों पर जनता ने आजादी, समानता और भाईचारे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी के नारे लगाए। राजा और रानी का पतन। क्रांति तब उग्र हो गई जब राजा और रानी के प्रति नाराजगी अपने चरम पर पहुंची। 1793 में लुई 16 और मरी एंटोइनेट को फांसी की सजा दी गई। सत्ता पर नई व्यवस्था काबिज हुई, लेकिन यह क्रांति केवल संघर्ष नहीं, बल्कि समानता और स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा थी। 1791 में राजा और रानी ने फ्रांस छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जनता का गुस्सा अब अपने चरम पर था। 1792 में फ्रांस को गणराज्य घोषित कर दिया गया और 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को गिलोटीन पर मृत्युदंड दिया गया। कुछ महीनों बाद मेरी एंटोनेट का भी यही हश्र हुआ। आतंक का शासन, रेन ऑफ टेरर। 1793 से 1794 तक मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व में क्रांति ने नया मोड़ लिया। यह समय आतंक का शासन कहलाया। हजारों लोगों को गिलोटीन पर भेजा गया, जिनमें कई निर्दोष भी शामिल थे। रोबेस्पियर ने क्रांति को बचाने के नाम पर भय का माहौल बना दिया। हर व्यक्ति शक के घेरे में था। लेकिन 1794 में रोबेस्पियर को भी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया और आतंक का अंत हुआ। इस क्रांति ने नेपोलियन बोनापार्ट जैसे व्यक्तित्व का मार्ग प्रशस्त किया। नेपोलियन कोड ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आदर्शों को संस्थाबद्ध किया। यह सिर्फ फ्रांस नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बदलाव का संदेश था। नेपोलियन का उदय और क्रांति का अंत। क्रांति के बाद फ्रांस ने स्थिरता पाने की कोशिश की। 1799 में नेपोलियन बोनापार्टे ने सत्ता संभाली। उन्होंने एक नया संविधान लागू किया और फ्रांस को पुनर्गठित किया। हालांकि फ्रांस की क्रांति समाप्त हो गई थी, लेकिन इसके सिद्धांत आजादी,
समानता और भाईचारा पूरी दुनिया में फैल गए। फ्रांस की क्रांति केवल सत्ता परिवर्तन नहीं थी, यह एक सपने का साकार होना था, वह सपना जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिले। फ्रांस की क्रांति हमें दिखाती है कि असमानता के खिलाफ संघर्ष का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन अडिग इरादे से बदलाव संभव है। अगर आप भी ऐसी कहानियों से प्रेरणा लेते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इतिहास को कहानियों के रूप से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।